अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तलहा आबिद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ और आज हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ रेंटल्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको मंथली रेंटल इनकम जनरेट करती है, उससे आप क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं और आप क्या उससे जो है वो मंथली इनकम जो है वो अपनी जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक जो आपका फ़ायदा है वो ये आ जाता है कि एक तो आपका स्टेडी कैश फ्लो रहता है। हर महीने आपको पता है मेरे पास एक कुछ इनकम का चंक आएगा और मैं उस चंक को फर्दर कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तानी हैं, हमारे एक छोटा सा एक कल्चर है पैसे जमा करने का, वो है कमेटियों वाला। आपके एक मंथली इनकम आई, आपने आगे फर्दर कमेटी दे दी। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड है कि आपने ग्रोसरी डाल ली। तीसरा है आपके गाड़ी का पेट्रोल, मोटरसाइकिल का पेट्रोल या बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह जो है वो पे हो जाते हैं। तो एक आपके पास जो है वो स्टेडी कैश फ्लो जो है वो ऑलरेडी हर मंथ वो जो है वो आपका रहता है। दूसरा फ़ायदा आपको होता है कि जी आपकी एप्रिसिएशंस होती हैं आपकी प्रॉपर्टी के अंदर। एप्रिसिएशन ये होता है कि एक तो आपका जो है वो रेंटल इनकम के अंदर एनुअल 10% इंक्रीमेंट होता है जो कि स्टैंडर्ड है इन द वर्ल्ड, ठीक है। और उसमें अब मिसाल के तौर पर आपने एक 50,000 रुपया पर मंथ कोई अपनी अपार्टमेंट या कोई शॉप जो है वो रेंट पे लगाई है, तो उसका जो साल के बाद 10% इंक्रीमेंट होगा वो 5,000 होगा। तो आपको एक साल के बाद 55,000 जो है वो आपको रेंट मिलेगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से। जब 50,000 आप उसका रेंट ले रहे थे तो दैट मीन्स आपकी जो प्रॉपर्टी की वर्थ है वो है 1 करोड़ रुपया। और जब आपने 55,000 पर मंथ लेना रेंट स्टार्ट कर दिया तो आपकी जो प्रॉपर्टी की वर्थ हो जाएगी उस टाइम पे वो हो जाएगी 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो इस तरह आपकी एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में भी होती रहती है और दूसरा जो है वो आपकी रेंटल इनकम्स के अंदर भी होती रहती है। तीसरा फ़ायदा आपकी जो आपकी इन्फ्लेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, तो उसमें आपको जो है वो एक एज मिलती है और वो ये है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे आपकी रेंटल इनकम्स जो है वो साल एनुअल बेसिस पे जो है वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। जैसे 10% या अगर आपका कोई लंबा एग्रीमेंट हुआ है 5 साल का 10 साल का, तो उसमें 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जो है वो आपकी एक 10% नहीं बल्कि फिर आपका 30%, 40% या 50% तक जो है वो रेंटल इंक्रीज़ होते हैं। तो वो एक आपकी जो इन्फ्लेशन हो रही है कंट्री में उसके अंदर एक आपका जो है वो बैलेंस आ जाता है कि आप कितना इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो है वो अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट सॉरी आ जाता है, वो आ जाता है कि आपके एसेट्स। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई अमाउंट पड़ी है और आप वो इन्वेस्ट करते हैं अपने किसी स्टॉक्स के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर, तो उसमें आपको नहीं पता कि आपको जो है वो कभी भी क्रैश हो सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं। अब जैसे बॉन्ड्स हैं, ख़त्म हो गए कोई पता नहीं चलता, ठीक है। इसमें आपका एक एसेट है जो कि मेंटेन रहता है, ठीक है। आप उसको लिक्विडेट कर लें, वो भी आपका जो है एक एसेट है, आपको एक अच्छी अमाउंट दे जाता है जो भी आपकी करंट वैल्यू चल रही होती है मार्केट में उस हिसाब से। और अगर आप उसको नहीं करते तो आपकी एक इनकम जनरेशन तो है ही है। और इसकी हम एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि आज से 10 साल 15 साल पहले अगर चले जाते हैं तो उस टाइम पे हमें जो 5 मरले का प्लॉट मिलता था वो 30-40 लाख का मैक्सिमम मिल जाता था इन पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है, इन द सिटी सेंटर। और अभी जो है वो सिटी सेंटर के अंदर 5 मरले का क्या, एक मरले की बात करूँ तो तकरीबन 40 से 45 लाख रुपया पर मरला चल रहा था। दैट मीन्स जो प्लॉट है आपका वो कम अज़ कम भी 2-2.25 करोड़ का जो है वो आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो दैट मीन्स कि आपकी जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका जो एसेट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। और पांचवा जो आपका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो आपका आ जाता है वेल्थ बिल्डिंग। उसके अंदर आपकी बेसिकली जो है वो एक प्रॉपर्टी से आप फर्दर आगे कितनी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं वो बेसिकली आ सकता है। कि मिसाल के तौर पर आपकी कुछ इनकम जनरेट हो रही है और आपने फर्दर उसको सेव करना है किसी एक तरीके से, तो आप अपनी कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करें, अपार्टमेंट ले लें, शॉप ले लें या कोई भी चीज़ या प्लॉट ले लें, तो वो आप डाउन पेमेंट पे करके जो आपकी इधर से इनकम आ रही है रेंट की, वो आप वहाँ पर एज एन इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करके अपनी एक फर्दर इन्वेस्टमेंट, अपने एक फर्दर एसेट जो है वो बना सकते हैं। तो ये कुछ 5 फ़ायदे थे रेंटल इनकम्स के जो मैंने आपके साथ शेयर। फर्दर डिटेल्स के लिए और इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका होस्ट तलहा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।